हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमने एक नया सीजन शुरू किया है जहां हम डायरेक्टर सर से पूछेंगे कि वो किस आर्टिस्ट से कहां मिले, कैसे मिले और क्या क्या काम किया। तो आप रेडी हैं? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ, बताइए। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी रॉ। आप वही बोलेंगे जो सच है। आप तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं एकदम तैयार हूँ, बताइए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूछूंगी आपसे वन बाय वन करके। रुक्स। रुक्स मुझे मिली थी डबल धमाका, एक सीरीज किया था हमने उल्लू पे। हाँ वहां पे मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। हाँ और वो भी नहीं थी, मैंने भी इतना सीरीज नहीं किया था। हाँ। हम वहां पे मिले हम्म, और तब से फिर काम कर रहे साथ में, दोस्ती हो गई अब अच्छी है। ठीक है। फिर जिनी जैज। जिनी जैज से मुलाकात हुई थी मेरी जाने अनजाने में, सीजन 1। ठीक है। जिनी जैज उस दिन आई थी दिन के 12 बजे, बहुत लेट हो गया और मैं बहुत ना वो टेंशन में था कि यार दिन के 12, रात को 12? दिन के 12 बजे। अच्छा अच्छा, सेट पर ही दिन को 12 बजे आई थी। हाँ, Oh my 9 की God! शिफ्ट थी ओके। और कॉल टाइम था 8 बजे का। जेनी आई 12 बजे ठीक है। और मैं बहुत टेंशन में था कि यार मेरा दूसरा ही सीरीज था, कब आएगी, कब करना है। और हो सकता और ना भी आए। हाँ, ना भी आए। हाँ। लेकिन वो आई और फिर मैंने देखा। अब मुझे लगा कि यार ये कैसे करेगी, लेकिन हाँ। जिनी ने किया। हाँ और आज जिनी को सब जानते हैं यार, बिल्कुल, तो बहुत कमाल का बहुत काम कमाल किया। का काम किया उसने। हाँ और उसी सीरीज से हाँ चैनल वाले थोड़ा नोटिस करने लगे। लोग तो जानने में कई साल लगा दिए, हाँ। लेकिन चैनल को पता चल गया कि यार ये अच्छा डायरेक्टर है और इसके साथ आगे कर सकते हैं। उसके बाद से मुझे बहुत सारा काम मिला और मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। करे, जब इसके साथ काम कर लिया तो किसी के साथ काम कर सकते हैं। फिर अच्छा। ये बात भी सही थी। फिर आयुषी के साथ। आयुषी के साथ मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी कमर की नाप, ओके। नौसारी। मैं वहीं पे मुलाकात हुई थी उससे मेरी। हम्म। और मुझे लगा ना कि यार बहुत मासूम सा उसमें कैरेक्टर था उसका। हाँ। बहुत अच्छी लग रही थी वो। हाँ। ड्रेस व्रेस पहन के, तो गाँव की लड़की। हाँ। और बहुत अच्छा काम किया था उसने। तब से उसके साथ दोस्ती हो गई वहां से। राशि वर्मा। राशि वर्मा की मेरी मुलाकात हुई थी रुक्स के ही सीरीज में, डबल धमाका, ओके। जिसमें रुक्स और राशि दोनों थी। तो दोनों से मुलाकात मेरी वहीं पे हुई। और कैसा रहा सफर राशि के साथ काम अच्छा करके? था, अच्छी फ्रेंड है मेरी और उसके बाद से हमने कई सारी सीरीज किया है ठीक साथ है। में। मेरा कभी किसी आर्टिस्ट के साथ ना हाँ। ऐसा कुछ पंगा नहीं रहा है, कभी नहीं? कभी नहीं। ठीक है। हाँ। फिर भारती झा। भारती झा से मुलाकात वाओ के एक सीरीज कर रहे थे हम लोग, दो ठीक हसीना, है। जो अभी रिलीज होने वाली है, ठीक वहां पे है। मुलाकात हुई और उससे भी आजकल अच्छी दोस्ती है। और शानिया खत्री। साइना खत्री से मेरी मुलाकात हुई थी। साइना को मैं पहली एक्टर ऐसी थी, हाँ। साइना, हाँ। जिसको मैंने फोन किया था पर्सनली। मुझे कई लोग मैसेज कर रहे थे कि साइना खत्री को हाँ। बुलाओ, तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज किया कि हाय, मैं ना एसएस के हूँ हाँ। और मुझे आपके साथ काम करना है। ठीक तो है। उसने वहां से रिप्लाई, नहीं नहीं अभी मैं बहुत बिजी हूँ, जब काम नहीं था तो कोई नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम है। अच्छा। हमने ठीक है यार। हाँ। फिर वापस बॉम्बे में, फिर कुछ दिन के बाद फिर हाँ। हमने एक सीरीज की। कहाँ पे की थी यार, अभी याद भी नहीं है मुझे। बहुत सारा जयपुर किया। में? जयपुर में नहीं, तुलसी विला में, तुलसी विहार में, मठ में। साइना के साथ उसके नहीं नहीं, हाँ मुझे याद है। साइना के साथ फिर मैंने उल्लू की मलाई की ना। ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उल्लू की मलाई मैंने की और उससे दोस्ती हो गई। जिसमें अंकिता भी है। अंकिता अंकिता के साथ कैसा रहा? अंकिता के साथ भी ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि अंकिता के साथ आगे काम करूँ। गहना वशिष्ठ के साथ। गहना वशिष्ठ के साथ, देखो गहना वशिष्ठ को मैंने बहुत दिन से मतलब मैंने फोन किया। हाँ। कई बार मैंने फोन किया, गहना जी के पास टाइम नहीं था। फिर हमने स्क्रिप्ट लिखवाई। हाँ। और फिर बहुत कॉल करने के बाद फिर गहना जी का पता नहीं क्या मूड था उस दिन, और हाँ। गहना जी ने बोला ठीक है मैं काम करूंगी। हाँ। और फिर हम मिले। हाँ। और फिर हमने 2 सीरीज की साथ में। कैसा रहा गहना जी के साथ काम करके, और आगे काम करना है कि नहीं मतलब करना? मैं ना थोड़ा सा डरा हुआ था कि यार अब गहना जी को बुला तो लिया है, पता हाँ। नहीं कैसे काम करेंगी। मतलब हाँ। आर्टिस्ट के जैसे टेंट्रम भी होते हैं ना, सुने रहते हैं कि हाँ। आएगी नहीं, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। आप अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेट हैं। हाँ। और अच्छा काम किया आपने और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ। और मैं आगे आपके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ। हाँ। सच में। आपको पता है, मैंने तो हिसाब भी लगा लिया था कि मैं आपके साथ 10 सीरीज करूंगी तो मैं ये वाली गाड़ी खरीद लूंगी। नहीं, आपके साथ सीरीज करने वाला हूँ जल्दी अभी। हाँ, अभी हम 8 लोग एपिसोड की ना। 8 6 नहीं, देखो लिखी हुई है 6, अब बनेगी कितनी पता वो तो आप कर लोगे। अच्छा, शारण्या। सरन्या के साथ मैंने काम किया था फर्स्ट
हॉट शॉट के लिए। ठीक है। और उसके बाद से शरण्या के साथ फिर कमर के नाप में भी किया। हाँ। उसके बाद में मेरी रिलेशनशिप काउंसलर भी थी उसके साथ। हम्म। बहुत सारी सीरीज शरण्या के साथ हो गई मेरी, कम एटलीस्ट 5-6 हो गई। ओह वाह। मुस्को अग्रवाल। मुस्कान अग्रवाल फर्स्ट टाइम मिली थी, उसकी पहली सीरीज थी दिल, क्या नाम है यार, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसका फर्स्ट सीरीज था मुस्कान का, और वो सीरीज भी बहुत हिट थी जिसमें शरद गोरे थे। मैं नहीं पहचानती हूँ नहीं, तो। हाँ नहीं पहचानती हो आप तो। मुस्कान के साथ भी अच्छी दोस्ती है। अच्छा, पीहू पीहू सिंह। पीहू सिंह के साथ हम्म। मैंने क्या किया यार, पीहू सिंह के साथ तो बहुत काम किया। पीहू सिंह के साथ बहुत किया। अभी लास्ट मैंने किया पीहू के साथ जाने अनजाने में 6 और 7। हाँ, मैंने आपका पोस्टर देखा हाँ, आपकी जाने वॉल अनजाने पे। में 6 और 7 किया है। हाँ। और पीहू के साथ मैंने और क्या किया यार, एक वाव की भी, वाव की नहीं, मूवी की भी एक सीरीज की, ये वाली क्या नाम है, मर्दाना ससुर। हाँ हाँ, उसका हाँ ट्रेलर हाँ देखा हाँ मैंने, वो हाँ साथ में हाँ रील बना रहे हैं हाँ लोग। हाँ। तो एक बात मुझे बताएं, जैसे आपने बहुत सारे एक्टरों को भी लॉन्च किया, तो कभी ऐसा लगता है कि यार इस आर्टिस्ट को मैंने लॉन्च करके बहुत अच्छा काम किया है? कभी होता है ना, आंख बंद करके आप उसे एकदम से रिकमेंड कर सकते हैं, होता है ना, ऐप वाले पूछते हैं कौन से आर्टिस्ट को रिकमेंड करेंगे, कौन से आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहिए, ऐसा होता है किसी के लिए? मोस्टली ऐसा ना, मैं जितनी लड़कियों के साथ, देखो इस इंडस्ट्री में लड़कियां बहुत कम है यार, हाथ हाँ। पे गिनो की तो 20-25 है। करेक्ट। ठीक है। हाँ। और हर लड़की जो है ना तकरीबन स्टार है। हाँ। लोग बस यही है कि कोई बड़ी स्टार है, कोई थोड़ी स्टार है, कोई छोटी है, हाँ। लोग जानते हैं सब। हाँ। तो ना हमारे पास ना ऑप्शन ही नहीं है, तो हाँ। हमको हर हाल में बोलना ही है कि भाई इसको ले लो। लेकिन मैं तो खुश होता हूँ, मैं तो हाँ। चाहता हूँ कि सबके साथ काम करूँ। और मैंने हाँ। सबके साथ, मेरा ऐसा नहीं कि किसी के साथ मैंने एक किया है, हाँ। मैंने सबके साथ काम किया। हाँ। गौरव के साथ काम करना कैसा रहा? गौरव मेरा अच्छा दोस्त है, और हाँ। गौरव के साथ मुझे लगता है लड़कों में सबसे ज्यादा काम अगर मैंने किसी के साथ किया हाँ। तो गौरव के साथ ही किया है। इस इंडस्ट्री का स्टार है वो लड़कों में। हाँ, अरे बहुत अच्छा हाँ, लड़का और है। उसका ट्यूनिंग सब लड़कियों के साथ भी अच्छा है, हाँ। अच्छा काम करता है गौरव। हाँ, लड़कियों से उसकी दोस्ती बड़ी अच्छी रहती हाँ, है। और सब लड़कियां उसकी दोस्त है, ये मेरे समझ में नहीं आता। हाँ। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा स्टार है लड़का वो, इस इंडस्ट्री का तो स्टार है मैंने गौरव। लॉन्च किया है गौरव को। तो ये तो आपका थैंक यू है कि आपने लॉन्च किया गौरव को। हाँ। और फिर हम लोग गौरव के साथ इतना काम किया। अच्छा हाँ। दोस्त है मेरा। और कौन सी लड़कियां जो मैं मिस कर गई हूँ जिसके साथ आपने काम किया है, बताइए। बहुत सारी लड़कियों के नाम मुझे नहीं पता है। माही कौर के साथ भी मैंने किया है। कैसा रहा? माही कौर भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसके हाँ। साथ भी मैंने कई सीरीज किया हुआ है। और कौन सी लड़की, माही खान? माही खान के साथ मैंने नहीं किया। नहीं किया है काम। फिर मिस्टी के साथ? मिष्टी के साथ तो मैंने कई सीरीज किया है। हाँ। और उसके साथ मैंने उल्लू की भी किया है, मूवी की भी किया है। हाँ। और अच्छी सीरीज थी, लोगों ने उसको काफी पसंद किया। खैर मिष्टी तो अब नहीं कर रही है। हाँ, वो ये, भी। हाँ। हाँ। और कौन सी आर्टिस्ट है जिसे मैं मिस कर गई हूँ? रेखा मुन्ना सरकार के साथ भी किया था मैंने, आजकल शायद वो भी नहीं कर रही है। तो उसके पल्लवी भी नाम की एक आर्टिस्ट, उसके साथ भी आपने काम नहीं, किया? पल्लवी के साथ मैंने नहीं किया। और एक्चुअली क्या है, बहुत सारे आर्टिस्ट इंडस्ट्री में जो बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं काम हाँ, करना। हाँ। तो मुझे बताइए सर, जैसे ये मेकआउट सीन्स होते हैं, जो प्रॉपर बोल्ड सीन्स होते हैं, ये कितने ऑथेंटिक, कितने रियल होते हैं? क्योंकि पब्लिक को तो रियल लगता है। तो आप लोग जब शूट करते हैं वहां पे कितने लोग होते हैं? आर्टिस्टों के कंफर्ट जोन का कितना ध्यान रखा जाता है? देखो हम लोग ना पूरा आर्टिस्ट के कंफर्ट जोन के हिसाब से ही काम करते हैं। आर्टिस्ट जिनको रूम के अंदर रहने बोलता है, हाँ। हम उन्हीं को रखते हैं सिर्फ। हाँ। प्लस कुछ लड़कियां भी रहती हैं सेट पे, हाँ। जो उनके हिसाब से रहता है, टावल वगैरह लिए रहते कि जैसे सीन कट हुआ उनको देने के लिए कंफर्टेबल रहे। हाँ। प्लस ना सारा नकली होता है यार, बिल्कुल। कैमरा और इसके सामने लोगों को लगता है रियल। कोई कैसे करेगा रियल यार इतने लोगों के सामने? और अगर मैं ये बोल रहा हूँ रियल कैसे करेंगे, डेली एक ही काम कर रहे हैं, हाँ। फील होता है क्या? नहीं होगा। Correct. सब लोगों की बात है। हाँ, म्यूजिक के बाद, एडिट के बाद, सीन कट जब पूरा सजा देते तो ऐसा रियल हम उसको दिखाते हैं। हाँ। हम लोगों के साथ ना छलावा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम रियल करते तो हम कर ही नहीं पाते, मैं खुद भी नहीं करता ना। Correct. जैसे एरोटिक है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ। अगर ये रियल होता तो मेरे जैसा आदमी इस इंडस्ट्री में नहीं होता। फिर मैं सोचता मैं अपना टैक्सी चलाऊंगा, वो ठीक है, मैं ये काम नहीं करूंगा। मुझे ये लग रहा है कि नहीं यार, ये भी एक फिल्म का एक पार्ट है। हाँ। और यार बड़ी बड़ी फिल्मों में होता है ना बिकनी तक, तो कौन सी फिल्मों में नहीं है। हाँ, बस यही है कि हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, थोड़ा ही, लेकिन उतना ही जितना हमको अलाउ है। बिल्कुल। तो रियल जरा भी नहीं है। अगर रियल होता तो इतने लोग नहीं करते। और बहुत सारे लोग, यार इंडस्ट्री ये बड़ी हो गई है, ये भी एक इंडस्ट्री है, और इससे भी कई लोगों का ना घर चल रहा है, और ये रियल तो नहीं है। हाँ, तो मुझे बताइए, जैसे फिल्म फेयर होता है, ऑस्कर होता है, नेशनल अवार्ड्स होते हैं, इतना कुछ होता है,
प्रॉपर ये जो एरोटिका इंडस्ट्री है, इनके भी कुछ अवार्ड फंक्शंस होने चाहिए, इन्हें भी नॉमिनेशंस मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मुझे इसमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए। नहीं। ठीक है, मैं तभी तक कर रहा हूँ जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है। Okay. मैं ये कर रहा हूँ इसलिए कि लोगों को बताने के लिए, देखो मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं उसको एज ए डायरेक्टर ही देखता हूँ और मैं वैसा ही करता हूँ। मुझे इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि देखो इंडिया में ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना इसके खिलाफ ही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कोई महान काम कर रहा हूँ। भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिल्में नहीं मिल रही है, मुझे सीरीज मिल रही है, और जो सीरीज मिल रही है मैं वो कर रहा हूँ, लोगों को अपना टैलेंट बता रहा हूँ, बस ये हकीकत है जो मैं सोचता हूँ। हाँ। तो अगर मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी बीच में बात चल रही थी कि सेंसर हो जाना चाहिए, सेंसर हो जाना चाहिए, तो आपके हिसाब से किस हद तक सेंसर होना चाहिए, किस हद तक एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए? देखो मेरा ये मानना है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हाँ। गवर्नमेंट क्लियर कर देना कि ये ही सेंसर है, आप इतना ही दिखा सकते हैं। हाँ। आप गाली दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, गवर्नमेंट जो बोलेगी हम वही करेंगे। करेक्ट। ठीक है। हाँ। अब इस इंडस्ट्री से भी लोग जुड़ गए हैं, उनका घर परिवार का पेट इसी से चल रहा है। गवर्नमेंट क्लियर कर दे कि ये इंडस्ट्री, या तो बोल दे बंद कर दो। करेक्ट। ठीक है, या गवर्नमेंट बोले इतना ही करे। गवर्नमेंट जितना ही करे बोलेगी हम उतना ही करेंगे, और आज भी हम उतना ही कर रहे हैं जितना अलाउ है यार। ठीक है, और हम ना कोई फ्री में नहीं दिखा रहे। करेक्ट। ये पैसे वाला ऐप है, लोग जाते हैं अपने मर्जी से पैसा डाल के देख रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यार अभी बाहर सब इतना हो रहा है। हाँ। अब इंडिया में 2024 आने वाला है। करेक्ट। ठीक है, अब क्या बोले बाकी। हाँ। जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करेंगे, वही होगा। तो मुझे एक और चीज बताइए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो आपको कैसे अप्रोच करें, लोग आप तक कैसे पहुंचे? देखिए मेरे पास ना, मैं लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूँ, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ। ठीक है, लोग मुझे कॉल भी करते हैं, मैं सामने से भी कॉल करता हूँ। लेकिन मेरा ये बोलना है कि मैं सबको एक साथ में काम नहीं दे सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि मैं काम दे रहा हूँ। हाँ। जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ सारे नए लोग हैं। हाँ। सबको हमने कहीं ना कहीं काम दिया ही है ना। कोई इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कोई हम फिल्म वालों को बुला के काम दे रहे हैं, हम तो काम देते हैं सारे नए लोगों के साथ। तो लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। हाँ, ये है कि मैं उनको तुरंत काम नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ। और जो जिस लायक होगा, हाँ। जैसे कोई अच्छा एक्टर है, हाँ। जैसे मुझे सबसे ज्यादा तरस किस पे आता है कि कोई 3-4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। उनको काम नहीं मिल रहा, तो मैं पहले पूछता हूँ कि एरोटिक क्यों करना है। हाँ। मैं पहले उनको समझाता हूँ कि एरोटिक मत करो, एक बार कर लोगे तो ये इंटरनेट पे आ जाएगा, जिंदगी भर पीछा नहीं छूटने वाला, और तुम अपने घर परिवार को क्या जवाब दोगे। लेकिन सारा सब कुछ जानने के बाद अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे करना है, हाँ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है करो भाई। करेक्ट। तो आप अपने इंस्टा आईडी बताइए लोगों को, ताकि वो आपको फॉलो कर सके और आप तक पहुंच सके। यार मेरा इंस्टा आईडी है डायरेक्टर SSK। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टर SSK डायरेक्ट है, और कुछ है उसमें? उसके नीचे ना एक वो भी है, लेकिन वो मुझे पता नहीं क्या अंडरस्कोर। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, वो डायरेक्टर SSK डालेंगे तो आ जाएगा यार, इतना तो काम कर लिया कि हाँ। उतना लिखने पे आ जाता है। दोस्तों डायरेक्टर SSK को आप लोग फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, और अगर आपको लगता है कि आपको जेन्युइनली काम करना चाहिए जेन्युइन लोगों के साथ, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन एंड ही इज द मोस्ट राइट पर्सन। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, हाँ। जो न्यू कमर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, जिनकी बहुत बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि हम इंडस्ट्री में जैसे लैंड करेंगे कल उन्हें करण जौहर साइन कर लेंगे, या यशराज उनके लिए बैठे हुए हैं, तो उनका कितना प्रैक्टिकल होना जरूरी है, और उन्हें आप क्या सीख देते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि लोग ना सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं। हाँ। वो खाली गांव में जो 2-4 दोस्त यार उनको बोलते कि यार तू क्या एक्टिंग करता, तू तो कमाल है, तू शाहरुख खान है, तू सलमान खान है। हाँ। वो बिना सोचे समझे आ जाते हैं। हाँ। अरे इंसान को खुद के अंदर कितना टैलेंट है वो पहले वो देखना है। हाँ। और अगर नहीं है हाँ। तो आदमी को सीखना है। मेरा ये बोलने का मतलब है कि हर इंसान कर सकता है। हाँ। चाहे जो, लेकिन उसके पीछे सही तरीका चाहिए, सही मेहनत चाहिए, सही कोशिश चाहिए। हाँ। हम कोशिश करेंगे सीखेंगे। हमको अगर एक्टर बनना है तो पहले एक्टिंग सीखना है। हाँ। क्योंकि एक ऑडिशन के पीछे 100 लोग खड़े हैं, और चांस उन्हीं को मिलता है जो बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ऑडिशन, लोग बोलते कि मैं ऑडिशन पे जा रहा हूं मुझे सेलेक्ट नहीं कर, अरे नहीं सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप ऑडिशन में जाके दूसरे लोगों को ऑडिशन तो देखिए कि वो कैसे कर रहे। हो सकता है वो आपसे बेस्ट कर रहे हैं। अच्छा अगर वो बेस्ट करे तो घर पे आके आप प्रैक्टिस करिए, आप कोशिश करिए। और आप ये क्यों सोच रहे कि 1-2 साल में ही मैं बन जाऊंगा? आपको दशक लेके चलना पड़ेगा, 10 साल 15 साल। आज के टाइम पे इतना प्लेटफॉर्म है, आज एक छोटा सा रोल करोगे तो आपको अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डालना पड़ता है प्लीज वॉच। हाँ। है ना?
इतना प्लेटफॉर्म में लोग देखेंगे नहीं, तो वो पहले का स्ट्रगल नहीं है कि सांबा बोलता था 50,000 और सब जानते थे अच्छा सांबा भी है, क्योंकि हाँ। तब क्या होता था कि एक ही सिनेमा होता था, डीडी होता था, लोग जाके उन्हीं को देखते थे ना। अब सिनेमा बढ़ चुका है, हर लैंग्वेज का सिनेमा है, Correct. गुजराती अलग है, मराठी अलग है, मराठी भी देखो कितना बड़ा सिनेमा हो गया, कितने लोग कर रहे हैं, तो Correct. सिनेमा बढ़ते जा रहा है, यूट्यूब इतना आ गया, आप एक छोटा सा रोल करके आप फेमस नहीं होने वाले। Correct. क्राइम पेट्रोल वाले इतने एक्टर है, कितने बेहतरीन बेहतरीन एक्टर है, कोई नहीं जानता किसी को कोई जानता है क्या? नहीं जानता है। तो आप साल 2 साल सोच के इंडस्ट्री में आ रहे हो कि आपको लोग जानेंगे, तो नहीं जानेंगे। हाँ। उसके लिए भगवान का स्पेशल आशीर्वाद चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तभी जानेंगे लोग, नहीं तो आपको कम से कम 10 साल अगर आप शुरू से कोशिश कर रहे हो। हाँ। तो 140 करोड़ का 50 करोड़ का आबादी है यार, कैसे लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, कोई जानता है क्या? नहीं अब जानेंगे आपको। नहीं। अब जानेंगे। अच्छा सर, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग रिलीजेस हैं, उनके बारे में लोगों को बताइए। मेरा अपकमिंग में 30 सीरीज जो मैं शूट कर चुका हूँ, वो आने वाली है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और मालिक ने बहुत सीरीज दी, लेकिन अब सोच रहा एक आध फिल्म भी दे दे। यस, तो वो मैं और आप साथ में करने वाले हैं। हाँ, पक्का करेंगे। अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके साथ मैं जरूर करूंगा। यस, और कोई कुछ चीजें हैं जो मुझसे मिस हो गई हों, तो आप ऑडियंस को खुद बता सकते हैं। कुछ आपको बताना है पब्लिक को, दर्शकों को? मुझे खाली यही बोलना है कि आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको आगे बढ़ना आपका हक है। लेकिन आप सोचो और समय लो लंबा, आप कोशिश करो, भगवान आपका साथ देगा। यस, सो ये थे हमारे SSK सर। इनके साथ मैंने रिसेंटली 2 सीरीज की और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप में से कोई भी इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं या इनके लिए आपके अंदर कोई सवाल है, तो मुझे लिख भेजें, मैं इन्हीं से पूछ के आपको जवाब दूंगी और मैं अगले शो में इन्हें फिर से बुलाऊंगी। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सारे लोगों को जो देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम जो भी है। जी ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।